हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ वाला। मिशन हर घर टॉपर का लेक्चर नंबर 3 है ये। आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की, स्क्यू मैट्रिक्स की, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की और थोड़े मोड़े और जो पार्ट्स हैं मैट्रिक्स का उसके बारे में। लास्ट 2 लेक्चर में हमने ये देखा था कि बेसिक ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, उसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था। इन सारी चीजों को हमने कवर कर लिया है। अब अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी का 3.1, 3.2 सॉल्व हो रहा होगा और अगले लेक्चर में हम 3.1, 3.2 और 3.3 का मोस्ट इंपॉर्टेंट और जो सबसे टफ क्वेश्चंस होता है उन सारे को हम अगले लेक्चर में कर रहे होंगे। इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। इस चैनल पे आपको सीबीएसई के सारे अपडेट्स, सारे मैथ के कंटेंट्स, 1 शॉट वीडियोस, सीबीएसई सैंपल पेपर एज वेल एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हम ये सारी चीजों को एग्जाम के पहले कवर कर रहे होंगे। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, लेट्स बिगिन द बैटल। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? बहुत ही सिंपल है, रो को कॉलम में बदल दें। रो को अगर हम कॉलम में बदल देते हैं तो उसी को हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रो इनटू कॉलम इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, और उसको डिनोट करते हैं ए डैश से और ए टी से। तो देखिए अपने पास एक मैट्रिक्स है 1, 2, 3, 4। ये मैट्रिक्स 2 ऑर्डर का है, 2 रो 2 कॉलम। तो अगर हमको इसका ए ट्रांसपोज लिखना है तो हम इस रो को कॉलम में बदल देते हैं और फिर इस रो को भी कॉलम में बदल देते हैं। मतलब रो को कॉलम में बदल देना ही ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोला जाता है। सिंपल है, इसको हम डिनोट करते हैं ए टी से भी और ए डैश से भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। तो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज क्या है कि अगर किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेते हैं और फिर दोबारा उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स ही आ जाएगा। कहना क्या चाहता हूं मैं कि जैसे अपने पास एक मैट्रिक्स था ए, उसका ट्रांसपोज हमने लिया 1, 2, 3, 4 का ट्रांसपोज लिया तो अपने पास ए ट्रांसपोज आ गया। अब इस ए ट्रांसपोज का भी अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स जो अपना ए था वही आ जाएगा। देखिए जरा हम करके देखते हैं। ए ट्रांसपोज का हम ट्रांसपोज ले रहे हैं तो रो को हम कॉलम में बदल देते हैं, तो 1, 3 रो में है तो 1, 3 कॉलम में आ गया। फिर इस रो को भी हम कॉलम में बदल देते हैं, तो क्या ये अपना पहला वाला मैट्रिक्स आ गया? तो इसी को हम पहला प्रॉपर्टीज है कि ए ट्रांसपोज का भी अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो वो अपना ओरिजिनल ए ही आ जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई कांस्टेंट नंबर जैसे लेमडा के जगह के हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाइड है और हमें उसका ट्रांसपोज निकालना है तो हम सबसे पहले उस लेमडा मतलब उस कांस्टेंट वैल्यू को हम बाहर ले लेंगे और फिर उसका हम ट्रांसपोज लिख सकते हैं। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टीज है कि a प्लस बी का अगर हमको ट्रांसपोज निकालना है, जैसे a प्लस बी का ट्रांसपोज सम करके निकालें, वो इक्वल हो जाएगा अगर हम a का अलग से निकाले और b का अलग से निकाले ट्रांसपोज। इसका हम एक एग्जांपल देखेंगे नीचे में। रिवर्स लॉ क्या कहता है कि अगर ए बी एक मैट्रिक्स है, जो कि ए एक मैट्रिक्स है और बी एक मैट्रिक्स है, जिसके मल्टीप्लीकेशन से एक ए बी मैट्रिक्स फॉर्म होता है और उसका अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो वो रिवर्स हो जाएगा। मतलब बी ट्रांसपोज पहले आ जाएगा इंटू ए ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, ए बी अगर ट्रांसपोज का ए इंटू बी का अगर हमको ट्रांसपोज लेना है तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक, अब उसी पे थर्ड रिवर्स लॉ पे ही फिफ्थ प्रॉपर्टीज है अपना कि ए बी सी का अगर हमको ट्रांसपोज लेना है तो रिवर्स हो जाएगा, पहले सी का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ओके, तो दिस वाज द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। लेट्स हैव अ क्वेश्चन कि अगर ए इज इक्वल टू, ये पूरा मैट्रिक्स है जो कि 3 इंटू 3 ऑर्डर का है और बी का भी जो मैट्रिक्स है वो भी 3 इंटू 3 ऑर्डर का है, तो हमको वेरीफाई करना है कि a प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू सिंगल ऑफ a प्लस ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। जो प्रॉपर्टीज हम लिखाए हैं उसी को हमें यहां प्रूफ करना है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है।
तो चलिए हम देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हम a प्लस बी निकाल के उसका ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो a प्लस बी हम निकालते हैं इधर। तो जरा देखते हैं कि a इज इक्वल टू है -1 23579 -2 1 1 -2 1 and b is equal to -4 1 -5 120 and 131। तो हमें ये प्रूफ करना है कि a प्लस बी का होल टू दी सम का ट्रांसपोज इज इक्वल टू सिंगल ट्रांसपोज ऑफ a प्लस सिंगल ट्रांसपोज ऑफ b। तो सबसे पहले हम a प्लस बी लिख लेते हैं। a प्लस बी हम लिख लेते हैं। तो a प्लस बी का मतलब कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम सम करते हैं, जो कि हम लोग एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में पढ़े थे। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट -1 -4 -5 2 प्लस 1 3 3 प्लस 3 -5 मतलब -2 5 प्लस 1 6 7 प्लस 2 9 9 प्लस 0 9 -2 प्लस 1 तो ये -1 1 प्लस 3 तो 4 और 1 प्लस 1 2। ये a प्लस बी निकल गया और इस a प्लस बी का अब हम ट्रांसपोज कर देते हैं, मतलब कि अब इस रो को हम कॉलम में बदल देते हैं। तो 5 3 -2, फिर इस रो को भी कॉलम में बदलते हैं तो 6 9 9 और फिर इस रो को भी कॉलम में बदलते हैं तो -1 4 और 2। चलिए अब हम अलग अलग a डैश और b a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज की बात करते हैं। तो a ट्रांसपोज अगर हम निकाले तो रो को कॉलम में बदल देते हैं। तो -1 2 3 इस रो को कॉलम में बदल दिए, फिर 5 7 9 -2 1 1। फिर वैसे ही हम b ट्रांसपोज निकालते हैं, रो को कॉलम में बदल देते हैं। तो -4 1 -5 1 2 0 एंड 1 3 1। अब हम a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज अगर करें तो -1 -4 -5 5 प्लस 1 6 -2 प्लस 1 -1 फिर 2 प्लस 1 3 7 प्लस 2 9 4 एंड ऐसे ही फिर अपना -3 -5 2 हो जाएगा -2 और 9 और फिर ये 2। तो हम देख सकते हैं कि अपना जगह थोड़ा सा कम होने की वजह से ये हो गया, बट a प्लस बी टू दी पावर a प्लस बी को एक साथ सम करके उसका हम ट्रांसपोज किए तो अपना 5 6 -1 3 9 4 -2 9 2 आया। और फिर इसको भी हम जब अलग अलग किए तो ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। यही तो मेरा प्रॉपर्टीज था। ठीक है, तो सिंपल था, हमने एक बार प्लस करके उसका ट्रांसपोज किया और अलग अलग करके भी प्लस करके ट्रांसपोज किया तो दोनों इक्वल हुआ था और यही हमारा प्रॉपर्टी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में हमको क्या करना होता है, हम रो को कॉलम में बदल देते हैं। तो ये एक रो है -1 5 6, तो इसको कॉलम में बदल दिए। रो हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को और कॉलम हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन को। फिर √3 5 6 एक ये है, तो √3 5 6 इस रो को भी कॉलम में बदल दिए। 2 3 -1 थर्ड वाले रो को भी हम कॉलम में बदल दिए। फिर सेकेंड क्वेश्चन है कि -1 -1 है तो इसको भी हम बदल देते हैं और 2 3 को भी बदल दिए, रो को कॉलम में बदल दिए तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मिल गया। अब देखिए ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या है। तो इफ A इज इक्वल टू aij m इंटू n बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन सम ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट इज डिफाइंड एज ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। मतलब कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होने के लिए पहला ये कंडीशन है कि हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स में ये होता है कि नंबर ऑफ रो शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम,
जो हमने पहले लेक्चर में ही पढ़ा था, दूसरे लेक्चर में। अब ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का ये मतलब होता है कि सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट को ही हम डिफाइन करते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। जैसे 1 2 3 है, यहाँ 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, ये 3 यहाँ है, 9। तो इन डायगोनल एलिमेंट्स का जो सम होगा, 1 2 3 का सम जो होगा, इसी को हम डिफाइन करते हैं एज अ ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। सम ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट इज डिफाइंड एज ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, और उसको हम लिखते हैं ट्रेस ऑफ ए। ठीक है, तो डायगोनल एलिमेंट 1 + 2 + 3, इसी को हम बोलेंगे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस क्या है? तो अगर ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स हमको निकालना है और p एक कांस्टेंट नंबर है जिसको हम अंदर में मल्टीप्लाई किए हुए हैं, तो उसको हम बाहर लिख के और ट्रेस ऑफ a निकाल के और तब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर वही है ट्रेस ऑफ pa + qb। p इज अ कांस्टेंट नंबर, तो p को हम इधर साइड कर सकते हैं और पहले ट्रेस ऑफ a निकाल के फिर p को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और फिर ट्रेस ऑफ b निकाल के भी q को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर ट्रेस ऑफ ab है तो रिवर्स हो जाएगा ट्रेस ba। ठीक है, अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखिए सम एक बार यहाँ कि a इज इक्वल टू 1, a ले लेते हैं, b ले लेते हैं, c ले लेते हैं, x y z, यहां भी x यहां भी y z। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये कहता है कि डायगोनल एलिमेंट्स के अबाउट जो भी एलिमेंट हैं वो इक्वी डिस्टेंस पे इक्वल होते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम ये बोल रहे हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स के अबाउट जो भी एलिमेंट हैं वो इक्वी डिस्टेंस पे इक्वल होते हैं। तो डायगोनल एलिमेंट्स के अबाउट x है, y है, z है, इधर भी x है, y है, z है, तो वो इक्वी डिस्टेंस एलिमेंट के इक्वल होते हैं। मतलब ऊपर वाला x नीचे वाले x के इक्वल, ऊपर वाला y नीचे वाले y के इक्वल, और ऊपर वाला z नीचे वाले z के इक्वल। अब हम जरा इसका पढ़ते हैं डिफिनीशन कि मैट्रिक्स इन विच aij इज इक्वल टू aji इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड हेयर a ट्रांसपोज इज इक्वल टू a। मतलब ये कि aij इज इक्वल टू aji है। तो जरा हम इसका लिखते हैं कि किस प्लेस पे है। तो पहला रो और दूसरा कॉलम है, और यहाँ पे दूसरा रो और पहला कॉलम है। तो क्या हुआ, aij a12 दैट इज इक्वल टू a21 है। वैसे ही अगर हम y की बात करें तो पहला रो तीसरा कॉलम और यहाँ पे तीसरा रो पहला कॉलम, मतलब a13 और a31 दोनों इक्वल है। फिर इसकी बात करते हैं तो a सेकेंड रो है और थर्ड कॉलम है, और यहाँ पे थर्ड रो है और सेकेंड कॉलम, तो a इज इक्वल टू 3 × 2 हो गया। मतलब ये देखना है कि डायगोनल एलिमेंट्स के अबाउट जो एलिमेंट है वो इक्वी डिस्टेंस पे इक्वल होते हैं। और अगर हम इसका ट्रांसपोज भी करें तो axy नीचे आ जाएगा, xbz नीचे आ जाएगा, yzc नीचे यहाँ आ जाएगा। तो a डैश जो होगा वो a के इक्वल ही होगा, मतलब a ट्रांसपोज और a में कोई फर्क नहीं होगा। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या बोलता है? देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जैसे हम यहाँ abc ले लेते हैं, x y z माइनस ले लिए, माइनस x ले लेते हैं, y ले लेते हैं, माइनस z ले लेते हैं। ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ही तरह है, बस डिफरेंस ये है कि डायगोनल के अबाउट जो एलिमेंट हैं वो इक्वी डिस्टेंस पे मैग्नीट्यूड में तो सेम होंगे ही, बट दे आर अपोजिट इन साइन। मतलब x ऊपर है तो माइनस x नीचे होने चाहिए, माइनस y यहाँ है तो y यहाँ होने चाहिए, और z है तो माइनस z होना चाहिए। यही फॉर इसका डिफिनीशन कहता है कि मैट्रिक्स इन विच aij इज इक्वल टू माइनस ऑफ aji। तो हम देख सकते हैं कि a12 जो है वो माइनस ऑफ a21 है, क्योंकि ये x है, ये माइनस x है, तो x और माइनस x। तो ये था स्क्यू सिमेट्रिक्स, और इसमें a ट्रांसपोज अगर हम निकालेंगे तो वो माइनस a के इक्वल हो जाएगा, माइनस। ठीक है, तो सिमेट्रिक हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अब इसकी प्रॉपर्टीज की हम बात करेंगे।
तो प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? तो इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसका A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट 0 होता है। तो 0 लिख लेते हैं, 2 -3 ले लेते हैं, तो यहाँ भी -2 होना चाहिए, यहाँ 3 होना चाहिए, और यहाँ हम 4 लेते हैं तो यहाँ -4 होना चाहिए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमने यही पढ़ा था कि डायगोनल एलिमेंट के क्रॉस जो एलिमेंट होते हैं वो सेम इन मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट इन साइन, तो वही है, और इनका सम 0 के इक्वल होना चाहिए। तो पहला प्रॉपर्टी है कि इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि फॉर एनी मैट्रिक्स A प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक। देखिए एक मैट्रिक्स है B इज इक्वल टू A प्लस ए ट्रांसपोज, तो अगर हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं तो A प्लस ए ट्रांसपोज हो गया, दोनों साइड हमने ट्रांसपोज ले लिया, तो B ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, और अब A ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज तो वो A हो गया। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करके हम ये लिख सकते हैं कि A प्लस ए ट्रांसपोज, तो B इज इक्वल टू B ट्रांसपोज हो गया। ये तो अपना प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, तो वही बोला है कि फॉर एनी मैट्रिक्स A प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, नाउ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मान लेते हैं हम C इज इक्वल टू A माइनस ए ट्रांसपोज है, तो दोनों साइड हम फिर से ले लेते हैं ट्रांसपोज, तो C इज इक्वल टू A माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो C ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज मतलब A, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करके लिखें तो माइनस ए ट्रांसपोज, तो C इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ, माइनस C ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या, माइनस C। तो ये प्रॉपर्टी किसका है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो वही यहाँ प्रॉपर्टीज लिखा है कि फॉर एनी मैट्रिक्स A प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक एंड A माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक्स। थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि एनी मैट्रिक्स कैन बी रिटेन एज सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब किसी भी हम मैट्रिक्स को ऐसा लिख सकते हैं A प्लस ए ट्रांसपोज प्लस A माइनस ए ट्रांसपोज, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमारा ये होता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये होता है, दोनों को सम करेंगे तो A ट्रांसपोज से A ट्रांसपोज खत्म हो जाएगा और A प्लस ए बच जाएगा, तो हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, और यही होता है थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम बात करेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल व्हेन A इंटू ए ट्रांसपोज, मतलब ए ट्रांसपोज रो को कॉलम में बदलने से जो आए वो I के इक्वल होता है, और I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आइडोपोटेंट मैट्रिक्स हम उसको बोलते हैं जब कोई एक मैट्रिक्स है A और उसका हम स्क्वायर कर दें, मतलब 2 बार उसको मल्टीप्लाई कर दे फिर भी वो A के इक्वल आ जाए, उसको हम आइडोपोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स क्या है, तो मैट्रिक्स A विल बी कॉल्ड इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स इफ A स्क्वायर इज इक्वल टू I। I क्या है, वेयर I इज अ यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। एक मैट्रिक्स को हम A को बोलेंगे इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स, जब हम A का स्क्वायर करेंगे तो I के इक्वल आ जाए तो इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स होता है। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा है, तो माइनस साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा है, तो A इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू I। तो अभी हमने पढ़ा था कि ये तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए है कि A इंटू ए ट्रांसपोज डेट इज इक्वल टू I, तो वही हमें प्रूफ करना है यहाँ। चलिए करके देखते हैं। तो A हमने लिख लिया ये, तो इसको अब A ट्रांसपोज हम लिखेंगे क्या, कॉस A इंटू साइन A और माइनस साइन A इंटू कॉस A। ये अपना हो गया A ट्रांसपोज, जिसको हम रो को कॉलम में बदल दिए, इस रो को हम इस कॉलम में, इस रो को हम इस कॉलम में, और ये था अपना A। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रो बाई कॉलम पढ़ चुके हैं हम, तो कॉस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A, फिर माइनस कॉस A इंटू साइन A प्लस साइन A इंटू कॉस A,
माइनस, अब सेकेंड वाले के लिए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर साइन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब ये इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, मतलब कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 0 0 1। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स यही तो होता है, यूनिट मैट्रिक्स यही होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 1 इंटू 0 0 1। ठीक है, तो यही था अपना ए ट्रांसपोज का आज का लेक्चर।